साथियों नमस्कार। कर्मचारियों की मांग पूरी न होने से नाराज कर्मचारी अब 2 दिवसीय ध्यानाकर्षण रैली का आयोजन करने जा रहे हैं। तो किस विभाग के कर्मचारी हैं जो 2 दिवसीय ध्यानाकर्षण रैली करने के लिए जाएंगे और क्या उनकी मांग थी जो अभी तक पूरी नहीं हो पाई है, इसके बारे में विस्तार से आपको जानकारी दूंगा। आपसे निवेदन रहेगा कि पहली बार चैनल पर अगर आप आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि कर्मचारियों से संबंधित जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से लगातार मिलती रहे। तो साथियों, हम बात कर रहे हैं एनएचएम के संविदा कर्मचारियों की, जिसमें एनएचएम के अंतर्गत स्वास्थ्य विभाग और एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत लगभग 37,000 संविदा कर्मचारी अब हड़ताल करने का मन बना चुके हैं। कई बार ज्ञापन, आवेदन और निवेदन करने के बाद भी उनकी मांगों को अभी तक नहीं सुना गया है। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी, माननीय ओपी चौधरी जी वित्त मंत्री और भी कई मंत्री जी हैं, डॉक्टर रमन सिंह जी जो कि विधानसभा अध्यक्ष हैं, सभी से बात करने के बाद, उनको ज्ञापन देने के बाद अब कर्मचारी मायूस हो चुके हैं और उनके द्वारा अब 2 दिवसीय ध्यानाकर्षण रैली का आयोजन करने की घोषणा कर दी है। तो साथियों, पूरा मामला है आपका 27% की वेतन वृद्धि के साथ साथ 18 सूत्रीय मांगों को लेकर ये ध्यानाकर्षण रैली की जा रही है। आपको बताना चाहूँगा कि विधानसभा सत्र 2023 के अनुपूरक बजट में माननीय मुख्यमंत्री जो उस समय के मुख्यमंत्री जी थे, भूपेश बघेल जी के द्वारा 27% वेतन वृद्धि की घोषणा संविदा कर्मचारियों के लिए की गई थी। बाकी विभाग के कर्मचारियों को अगर छोड़ दिया जाए तो स्वास्थ्य विभाग के जो एनएचएम के संविदा कर्मचारी हैं और एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत काम करने वाले जो संविदा कर्मचारी हैं, उनको छोड़कर लगभग जो और संविदा कर्मचारी हैं उनको 27% की वेतन वृद्धि का लाभ दिया जा चुका है। लेकिन अभी तक इन कर्मचारियों को 27% की वेतन वृद्धि का लाभ नहीं दिया गया है। घूम घूम के संविदा कर्मचारियों के चप्पल जूते घिस चुके हैं, लेकिन सरकारों के जो सरकार में बैठे हुए मंत्री हैं उनके कानों में जूं तक नहीं रेंग रही है। साथ ही आपको बताना चाहूँगा कि पूर्ववर्ती कांग्रेस पार्टी के द्वारा अपने जन घोषणा पत्र में संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण की बात कही गई थी, लेकिन अंत में उनका नियमितीकरण तो नहीं किया गया। लेकिन 27% का जो झुंझुना है उनको जरूर पकड़ाया गया, लेकिन वो झुंझुना केवल कुछ ही कर्मचारियों को मिला। बाकी जो कर्मचारी हैं, जो एनएचएम के कर्मचारी हैं, एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत काम करने वाले संविदा कर्मचारी हैं, उनको इसका लाभ अभी तक नहीं मिल पाया है। हालांकि जो संविदा कर्मचारी हैं उनकी मांग है नियमितीकरण की, क्योंकि नियमितीकरण की मांग आज की नहीं है साथियों, कई वर्षों से कर्मचारी नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं। बाकी राज्यों का उदाहरण अगर देखें तो हरियाणा में, मणिपुर में और भी कई राज्य हैं, मध्य प्रदेश में, जहां पर नियमितीकरण कर्मचारियों का किया गया। लेकिन सबसे अच्छा जो उदाहरण है मणिपुर का है, जिसके द्वारा मणिपुर के द्वारा वहां पर जो कर्मचारी हैं उनका नियमितीकरण किया गया है। सभी संविदा कर्मचारी, कॉन्ट्रेक्चुअल बेस कर्मचारी हैं, उनका नियमितीकरण वहां पर किया गया है। एक राज्य और है आपका उड़ीसा, वहां पर भी नियमितीकरण काफ़ी अच्छे तरीके से किया गया है। ठेका के अंतर्गत काम करने वाले, प्लेसमेंट और भी कई अनियमित कर्मचारी हैं जो कई वर्गों में बटे हुए हैं, उनका नियमितीकरण वहाँ पर भी किया गया है। लेकिन वादा करने के बावजूद भी कांग्रेस पार्टी के द्वारा ना ही अनियमित कर्मचारियों का कुछ भला किया गया और झूठे वादे करके अब सत्ता में आने वाली बीजेपी पार्टी के द्वारा भी अभी तक कर्मचारियों के हित में कोई भी काम नहीं किया गया है। कर्मचारियों के लिए कमेटी का गठन करना केवल सरकार का दिखावा है, क्योंकि इससे उनको समय मिल जाएगा और कर्मचारी भी शांत रहेंगे कि कमेटी का गठन हो गया है, आज नहीं तो कल कमेटी की रिपोर्ट आ जाएगी। लेकिन साथियों, आपको मैं यहाँ पर ये बताना चाहूँगा कि पूर्ववर्ती कांग्रेस पार्टी ने कमेटी के नाम पर 5 साल निकाल दिए थे और अंत में उनके द्वारा ना ही नियमितीकरण किया गया और ना ही कर्मचारियों की जॉब सिक्योरिटी की कोई व्यवस्था की गई। वही हाल कुछ भाजपा सरकार में भी चल रहा है। 27% की वेतन वृद्धि का लाभ तो वे कर्मचारियों को दे नहीं पा रहे हैं, नियमितीकरण कहाँ से हो पाएगा। तो ऐसे में कर्मचारी अब नाराज हो चुके हैं और उनके द्वारा 2 दिवसीय ध्यानाकर्षण रैली का आयोजन किया गया है। एक पत्र जारी किया गया है जिसमें इसकी सूचना दी गई है। तो जो पत्र जारी किया गया मैं उसके बारे में आपको बता देता हूं कि क्या कुछ उस पत्र के माध्यम से निवेदन किया गया है। तो साथियों, जो एनएचएम के संविदा कर्मचारी हैं उनके द्वारा एक पत्र 11/7/2024 को जारी किया गया। इसमें प्रति है जिला कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़, और इसमें जो विषय है अनुपूरक बजट सत्र 2023 में विधानसभा में घोषित लंबित 27% वेतन वृद्धि के साथ साथ 18 सूत्रीय मांगों के बाबत
2 दिवसीय राज्य स्तरीय ध्यानाकर्षण प्रदर्शन की अनुमति बाबत, यानी कि ध्यानाकर्षण के लिए जो प्रदर्शन करना है उसकी अनुमति इसमें मांगी गई है। इसमें बताया गया है कि विषय अंतर्गत लेख है कि छत्तीसगढ़ प्रदेश एनएचएम कर्मचारी संघ राज्य के राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत कार्यरत संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों का संघ है, जो कर्मचारी हित में सतत प्रयासरत है। विधानसभा सत्र 2023 के अनुपूरक बजट में राज्य के 37,000 संविदा कर्मचारियों के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने 27% वेतन वृद्धि की घोषणा की है, जो कई विभाग को प्राप्त हो चुका है, लेकिन प्रदेश के राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के कर्मचारी आज लगभग 1 साल बीत जाने के पश्चात भी इससे वंचित हैं। इसके साथ ही कर्मचारी हित में 18 सूत्रीय मांगें जो लंबे समय से लंबित हैं, उसके संबंध में दिनांक 8/7/2024 तक माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी के साथ साथ अन्य कई माननीय मंत्री गणों, माननीय सांसदों और माननीय विधायकों को दिनांक 8/7/2024 तक 24 बार भेंट कर ज्ञापन दिया जा चुका है, लेकिन आज तक इस मुद्दे पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है, जिससे कर्मचारी काफ़ी निराश हैं। और ऐसे में शासन प्रशासन का ध्यान आकर्षित करने के लिए संघ ने दिनांक 22 और 23 जुलाई 2024 को रायपुर में 2 दिवसीय राज्य स्तरीय ध्यानाकर्षण प्रदर्शन करने का निर्णय उनके द्वारा लिया गया है, जिसमें प्रदेश के समस्त जो कर्मचारी हैं, संविदा कर्मचारी हैं, वे शामिल होंगे। डॉक्टर अमित कुमार मिरी प्रदेश अध्यक्ष हैं, छत्तीसगढ़ एनएचएम कर्मचारी संघ के इनके द्वारा ये पत्र प्रेषित करके और 2 दिवसीय ध्यानाकर्षण रैली करने की अनुमति मांगी। साथ ही आपको बता दूं कि जो एनएचएम के कर्मचारी हैं, काफ़ी लंबे समय से मंत्रियों से, विधायकों से, सांसदों से और स्वयं मुख्यमंत्री महोदय जी से मिलकर अपनी बात को रखते आए हैं। स्वास्थ्य मंत्री जी को भी कई बार अवगत कराया गया। रात को 11 बजे तक उनके घर के पास वे बैठे रहते थे और उनसे मिलने का समय के बाद 11 बजे, 11:30 बजे रात में उनसे मुलाकात करने के बाद वे उनको अपनी मांगों से अवगत कराते आ रहे हैं, लेकिन उनकी मांगों पर शासन के द्वारा कोई भी विचार नहीं किया गया है, केवल आश्वासन ही उनको दिया गया है। तो आश्वासन से साथियों पेट नहीं भरता है। कोई भी मंत्री हो, कोई भी विधायक हो, सांसद हो, केवल और केवल आश्वासन देने का काम करते हैं और वो भी खोखला आश्वासन। उनके आश्वासन में कोई दम नहीं रहता है, ना ही कोई कार्रवाई होती है, ना ही वे कोई पत्र प्रेषित करते हैं, अग्रेषित करते हैं और ना ही कर्मचारियों की मांगों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हैं। उनके लिए कर्मचारी केवल एक काम करने की मशीन है, जाइए काम कीजिए, कोई भी मांग लेकर हमारे पास मत आइए। उनका यही रवैया रहता है, जिससे कर्मचारी आज कई वर्षों से, छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों की बात करें तो पिसते चले आ रहे हैं। इसमें कई कर्मचारी हैं जिसमें अनियमित संविदा, दैनिक वेतनभोगी प्लेसमेंट, ठेका कर्मचारी, मानदेय, जॉब दर, अंशकालीन, रसोईया कर्मचारी, कई कर्मचारी हैं जो लगातार अपनी मांगों को लेकर प्रार्थना कर रहे हैं, आवेदन कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं, लेकिन सरकार है कि मूक दर्शक बनी हुई केवल देख रही है। आने वाले समय में ये आंदोलन और भी तेज हो सकते हैं और भी कई कर्मचारी संगठन हैं जो सरकार से नाराज चल रहे हैं, क्योंकि सरकार में जब नहीं थे तब वादे बड़े बड़े किए। अब सरकार में आने के बाद कर्मचारियों की मांगों को अनदेखा कर रहे हैं, कर्मचारी संगठन को अनदेखा कर रहे हैं। कमेटी बनाने से कुछ नहीं होता है जब तक उस कमेटी का संचालन ना हो। बात हुई थी कि कर्मचारी संगठनों को कमेटी में शामिल किया जाएगा, लेकिन आज तक ना ही कमेटी में कोई कर्मचारी संगठन के पदाधिकारी को शामिल किया गया है, ना ही एक भी बैठक कमेटी की हुई है। ऐसे में कर्मचारियों का भला कैसे हो पाएगा। साथियों, इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर बताइए। सरकार का ध्यान आकृष्ट करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सरकार तक आपकी जो बात है वह पहुंच सके। साथियों, अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।